नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये खूप खूप स्वागत. आज आपण सीटेट एक्झाममध्ये विचारल्या जाणाऱ्या जीन पियाजे यांच्या विकास सिद्धांतावर आधारित अतिशय महत्त्वाच्या प्रश्नांचा सराव या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 1 पहा. पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए व्यवहारवाद, बी संज्ञानात्मक विकास, सी सामाजिक विकास, डी नैतिक विकास. सही आंसर है इसका ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास. पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है. क्वेश्चन नंबर 2. पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? ऑप्शन है ए रटकर, बी शिक्षक से, सी स्वयं अनुभव से और डी केवल किताब से. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वयं अनुभव से. आईएमपी क्वेश्चन है देखो. क्वेश्चन नंबर 3. संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है ये पूर्व संचालन, ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक और डी औपचारिक संक्रियात्मक. तो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है ए पूर्व संचालन, बी संवेदी प्रेरक, सी ठोस संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक. इसका सही आंसर है बी वस्तु स्थायित्व का विकास संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अहं केंद्रित सोच किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन है ए संवेदी प्रेरक, ऑप्शन बी पूर्व संचालन, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक. और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पूर्व संचालन. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. संरक्षण की समझ किस अवस्था में आती है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, ऑप्शन बी पूर्व संचालन, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. अमूर्त सोच किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन ए पूर्व संचालन, बी ठोस संक्रियात्मक, सी संवेदी प्रेरक और डी औपचारिक संक्रियात्मक. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. आईएमपी क्वेश्चन है ये भी. पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? ऑप्शन ए भावना, बी व्यवहार, ऑप्शन सी मानसिक संरचना और डी प्रेरणा. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानसिक संरचना. क्वेश्चन नंबर 9. नई जानकारी को पूरा ज्ञान में मिलाना कहलाता है. ऑप्शन ए समायोजन, बी आत्मसात, सी अनुकरण और डी प्रेरणा. और सही आंसर है इसका आत्मसात. नई जानकारी को पुराने ज्ञान में मिलाना यानी आत्मसात करना होता है. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. पुराने स्कीमा को बदलकर नई जानकारी के अनुसार ढालना कहलाता है. ऑप्शन ए आत्मसात, बी अनुकरण, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी प्रेरणा. और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समायोजन. क्वेश्चन नंबर 11 देखो. संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5. तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. 7 से 11 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? सही आंसर है देखो इसका. ऑप्शन देखो पहले. ऑप्शन ए पूर्व संचालन, ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक,
ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक। और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। मम्मा दीदी मम्मा सो। क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है ये व्यवहारवाद, ऑप्शन बी रचनावाद, ऑप्शन सी मानवतावाद और ऑप्शन डी मनोविश्लेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रचनावाद। पियाजे का सिद्धांत रचनावाद पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तार्किक सोच की शुरुआत किस अवस्था में होती है? ऑप्शन है ए पूर्व संचालन, बी संवेदी प्रेरक, सी ठोस संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, भाषा का तीव्र विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संचालन, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्व संचालन। भाषा का तीव्र विकास पूर्व संचालन अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतीकात्मक खेल सिंबॉलिक प्ले किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है ये संवेदी प्रेरक, ऑप्शन बी पूर्व संचालन, सी ठोस संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर है प्रतीकात्मक खेल पूर्व संचालन अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, कारण परिणाम संबंध की सही समझ आती है? कौन सी अवस्था में कारण परिणाम संबंध की सही समझ आती है? ऑप्शन है ये संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संचालन, सी ठोस संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 19, परिकल्पनात्मक सोच किस अवस्था में होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक सोच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, मैं ही सही हूँ जैसी सोच कहलाती है? मैं ही सही हूँ जैसी सोच कहलाती है। ऑप्शन है ये संरक्षण, बी समायोजन, सी अह केंद्रितता और डी आत्मसात। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अहम केंद्रितता। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए केवल निर्देश से, केवल पुरस्कार से, सी सक्रिय अनुभव से और डी दंड से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सक्रिय अनुभव से बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, मात्रा, वजन, लंबाई की समानता समझना कहलाता है? ऑप्शन है ये स्कीमा, बी संरक्षण, सी समायोजन, ऑप्शन डी आत्मसात। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी संरक्षण में मात्रा, वजन, लंबाई की समानता समझना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सोच ठोस वस्तुओं तक सीमित रहती है? कौन सी अवस्था है ये? तो देखो, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में सोच ठोस वस्तुओं तक सीमित रहती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ज्ञान का स्वयं निर्माण सिद्धांत कहलाता है? ऑप्शन है ये व्यवहारवाद, ऑप्शन बी रचनावाद, ऑप्शन सी मानवतावाद, ऑप्शन डी समाजवाद। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रचनावाद। ज्ञान का स्वयं निर्माण रचनावाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है ये केवल व्याख्यान देने वाली, बी दंड देने वाली, सी मार्गदर्शक व सहायक और डी नियंत्रक। तो सही आंसर है इसका पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक और सहायक ऐसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 26, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पियाजे के अनुसार बुद्धिमत्ता क्या है? इसका सही आंसर है पियाजे के अनुसार बुद्धिमत्ता, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए याद रखने की क्षमता, बी समस्या हल करने की क्षमता, सी वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता और डी केवल शालेय ज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता। पियाजे के अनुसार बुद्धिमत्ता वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं? ऑप्शन है ये भाषा से, बी तर्क से, सी इंद्रियों और गतिविधियों से और डी कल्पना से। तो इसका सही आंसर है संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे इंद्रियों व गतिविधियों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ट्रायल एंड एरर व्यवहार किस अवस्था में अधिक होता है? ट्रायल एंड एरर, इसका आंसर है ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, ऑप्शन बी पूर्व संचालन, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था में ट्रायल एंड एरर व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 28, वस्तुओं को सजीव समझना किस अवस्था की विशेषता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्व संचालन अवस्था में वस्तुओं को सजीव समझना, बच्चे वस्तुओं को सजीव समझते हैं। कौन सी अवस्था में? पूर्व संचालन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, सेंट्रेशन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए हर पहलू से सोचना, ऑप्शन बी केवल एक पहलू पर ध्यान देना, ऑप्शन सी वैज्ञानिक सोच और ऑप्शन डी तार्किक सोच। सही आंसर है ऑप्शन बी केवल एक पहलू पर ध्यान देना। सेंट्रेशन यानी क्या? केवल एक पहलू पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, डिसेंट्रेशन किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन है ये पूर्व संचालन, बी संवेदी प्रेरक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। और इसका सही आंसर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में डिसेंट्रेशन विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, उलट प्रक्रिया समझना डैश डैश कौन सी अवस्था में आता है? उलट प्रक्रिया समझना कौन सी अवस्था में आता है? तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन है ये पूर्व संचालन, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक, सी ठोस संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में उलट प्रक्रिया समझना आता है। इक्विलिब्रेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ये पुरस्कार देना, बी मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया, सी दंड देना और डी अनुकरण करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, नए अनुभव से असंतुलन उत्पन्न होना कहलाता है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी असंतुलन, सी आत्मसात और अनुकरण। सही आंसर है असंतुलन। नए अनुभव से असंतुलन उत्पन्न होना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, पियाजे के अनुसार विकास होता है
ऑप्शन है ये अचानक, बी क्रमिक चरणों में, सी केवल विद्यालय में और डी केवल जन्मजात। तो पियाजे के अनुसार विकास क्रमिक चरणों में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है ये संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संचालन, सी ठोस संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक। और इसका सही आंसर है प्रतीकात्मक खेल पूर्व संचालन अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, गणितीय तर्क की शुरुआत कौन सी अवस्था में होती है? तो गणितीय तर्क की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, वैज्ञानिक एवं परिकल्पनात्मक सोच कौन सी अवस्था में आती है? वैज्ञानिक एवं परिकल्पनात्मक सोच औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ए केवल जानकारी देने वाली, क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कवरी लर्निंग किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए स्किनर, बी ब्रूनर, सी पियाजे, डी कोहलर। और इसका सही आंसर है डिस्कवरी लर्निंग पियाजे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 लर्निंग बाय डूइंग का विचार किससे जुड़ा है? और इसका सही आंसर है लर्निंग बाय डूइंग का विचार पियाजे से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 41 पियाजे के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण घटक है? और इसका सही आंसर है बच्चा स्वयं। पियाजे के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण घटक बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 42 पूर्व संचालन अवस्था का बच्चा क्या नहीं कर पाता? पूर्व संचालन अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर पाता? ऑप्शन है ये बोलना, बी प्रतीक का प्रयोग, सी संरक्षण का समझना और डी कल्पना करना। और इसका सही आंसर है संरक्षण को समझना। क्वेश्चन नंबर 43 संज्ञानात्मक विकास की गति निर्भर करती है? इसका आंसर है आयु और अनुभव दोनों पर। संज्ञानात्मक विकास की गति आयु और अनुभव इन दोनों पर निर्भर करती है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 पियाजे का सिद्धांत उपयोगी है? और ऑप्शन है ये केवल प्री स्कूल के लिए, ऑप्शन बी केवल माध्यमिक स्तर के लिए, ऑप्शन सी सभी शैक्षिक स्तरों के लिए और ऑप्शन डी केवल उच्च शिक्षा के लिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सभी शैक्षिक स्तरों के लिए। अशा प्रकारे आज आपण जीन पियाजे यांच्या सिद्धांतावर आधारित 44 प्रश्नांचा सराव या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।